बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अरबी सोम की किताब सूरतुल मुमिन किताब जो पढ़ेंगे तफसीरुल कुरान, और उसमें हम सूरतुल मुमिनीन पढ़ रहे थे। तो देखिए उसमें हम जो है शुरू से आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 11 तक के जो है आयतें पढ़ चुके हैं। अब उसमें हम उसका मुख्तसर में कुछ खुलासा देख रहे थे। तो देखिए हमने देखे कि ईमान क़द अफ़लहल मुमिनून यानी यकीनन फ़लाह पाई है ईमान वालों ने। तो देखिए अल्लाह ताला के यहाँ तमाम फ़लाह का इन्हिसार जो है सिर्फ़ और सिर्फ ईमान पर है। फ़लाह का इन्हिसार ईमान पर है। तो देखिए उसके बाद में जो है नमाज बताई गई, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जिसके नमाज की असल रूह खुशू यानी दिल की फ़रोतनी। ईमान का जो अव्वलीन मज़हर है वो क्या नमाज है, इसलिए सबसे पहले नमाज का जिक्र किया गया। सबसे पहले यहाँ पे नमाज का जिक्र क्यों किया गया? क्योंकि ईमान वालों का, मोमिनीन का जो है अव्वलीन मज़हर नमाज है। और जिस ईमान से नमाज ना पैदा हो वो क्या है, एक ठोंट दरख्त की तरह है, बस वो जलाने के काम आ सकता है। अब देखिए जिस नमाज में खुशू की रूह मौजूद हो वो आदमी को फ़वाहिश व मुनकिरात अल्लाह हासिल बातों से रोक देती है। नमाज में बंदे को जो है खुदा की मायत हासिल होती है। इस मायत का शऊर बंदे को जो है इन तमाम बेवकूफ़ियों से रोकता है, इन तमाम फ़वाहिश से रोकता है, तमाम मुनकिरात से रोकता है जो उसके शाय निशान नहीं। क्या है? जिस नमाज में खुशू की रूह मौजूद हो, यानी ऐसा नहीं सिर्फ़ और सिर्फ नमाज पढ़ने वाला भी फ़वाहिश व मुनकिरात अल्लाह हासिल बातों से रुका रहता है, बल्कि जिस नमाज में खुशू यानी उसकी रूह मौजूद हो वही नमाज जो है आदमी को फ़वाहिश मुनकिरात अल्लाह हासिल बातों से रोक देती है। क्यों? क्योंकि नमाज में जो बंदे को खुदा का साथ हासिल होता है। तो देखिए यही खुदा का साथ, यही इस मायत का शऊर जो है बंदे को इन तमाम चीज़ों से दूर रखता है जो उसके शायाने शान नहीं। अब देखिए ईमान का जो दूसरा मज़हर है, दूसरा मज़हर और नमाज का दूसरा बाजू ज़कात क्या है? सबसे पहले ईमान का अव्वलीन मज़हर है नमाज, और नमाज से असर ये होता है कि इंसान जो है ला यानी बातों से, ला हासिल बातों से, फ़वाहिश व मुनकिरात से दूर रहने वाला होता है, एराज़ करने वाला होता है। अब ईमान का दूसरा मज़हर और नमाज का दूसरा बाजू जो है ज़कात। क्या है दूसरा बाजू? ज़कात यानी इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह। अहकाम शरीयत में यही हुक्म सबसे बड़े हैं, इन्हीं पर तमाम शरीयत का दारोमदार है, यानी नमाज और ज़कात। इनमें से किसी एक का भी हादिम दोनों का हादिम है, यानी कोई एक भी हम सही तरीक़े से अदा नहीं करेंगे तो मतलब ये होगा कि दोनों भी हमने सही तरीक़े से अदा नहीं करे। यानी अगर नमाज हम पढ़ रहे हैं, पूरी नमाज़ों की मुहाफ़िज़त कर रहे हैं और जो है नमाज में हमारा खुशू भी है, लेकिन हम ज़कात अदा करने वाले नहीं, ज़कात के शरीयत को जो है ज़कात के तरीक़े पर आमिल नहीं, तो हमारे दोनों भी क्या होंगे? हादिम होंगे। इनमें से किसी एक का हादिम दोनों का हादिम है। यानी मानिईन ज़कात के बारे में सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो इक़दाम किया वो इसी हिकमत दीन पर मबनी था। ज़कात के अदा न करने वालों पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो इक़दाम किया वो इसी दीन पर, दीन हिकमत पर मबनी था। अब उसके बाद में अपने दिल और अपने माल और दोनों पर जो है खुदा की हुक्मरानी तस्लीम करने वाले जो हैं कभी अपने ख्वाहिशों और जो है शहवात की पैरवी में ऐसे अंधे नहीं होते कि खुदा के हुदूद को तोड़कर उसके बंदों के हुकूक और जो है नामूस पर दस्त दराजी करें। उसके बाद में वल्लदीन हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून इल्ला अला अज़वाजिहिम,
औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून। तो देखिए सबसे पहले नमाज का तज़किरा हुआ, उसके बाद में जो नमाज की रूह यानी खुशू जिसमें मौजूद हो वो उसको लग़वियात से और तमाम लायानी बातों से दूर रखने वाली है। और जो है नमाज का ईमान का जो दूसरा मज़हर है ज़कात। ज़कात, नमाज और ज़कात ये जो दो हैं, नमाज का बाजू क्या है ज़कात, ईमान का दूसरा मज़हर क्या है ज़कात। तो देखिए इन दोनों में से किसी एक का अगर अदा ना करे, कोई नमाज अदा करना करे या ज़कात अदा ना करे तो दोनों के ना अदा करने के बराबर है। अब उसके बाद में जो चीज़ बताएंगे वल्लदीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, यानी ईमान वाले वो होते हैं जो क्या करते हैं, अपने दिल और अपने माल दोनों पर खुदा की हुक्मरानी तस्लीम करने वाले, अपने दिल पर अपने माल पर दोनों की खुदा की हुक्मरानी तस्लीम करने वाले, कभी अपने ख्वाहिशों की पैरवी में ऐसे अंधे नहीं होते कि खुदा के हुदूद को तोड़कर उसके बंदों के हुकूक और नामोस पर दस्तदराजी करते हैं। उसके बाद में देखिए वल्लदीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, यानी ये लोग यानी अहले ईमान जो है अमानात और अहद का पास करते हैं, ख्वाह उनका ताल्लुक़ खुदा से हो या बंदे से हो। उसके बाद में वल्लदीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, ये लोग जो हैं अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं और उनकी नमाज एक शहर पनाह की तरह उनके पूरे दीन की हिफाजत करती है। वल्लदीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, यानी ये लोग अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं और उनकी नमाज जो है एक शहर पनाह की तरह उनके पूरे दीन की हिफाजत करती है। उसके बाद देखिए बयान किया गया उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून, यही लोग वो वारिस होने वाले हैं जो मीरास में पाएंगे फ़िरदौस और वो उसमें हमेशा रहेंगे। तो देखिए जो लोग इन सिफ़ात के हामिल होंगे वही खुदा के जन्नत के वारिस होंगे और यही असल कामयाबी है। यही क्या है, असल कामयाबी है। जो लोग इन सिफ़ात के हामिल होंगे वही खुदा की जन्नत के असली हक़दार होंगे, वारिस होंगे और यही असल कामयाबी है। अब देखिए हम आयत नंबर 12 से जो है 22 तक के मज़मून देखेंगे कि क्या मज़मून आगे की आयत में बयान किया गया है। तो देखिए हमने जो आयत नंबर 1 से आयत नंबर 11 तक में जो बशारत देखी है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से बशारत है कि इनको अहले ईमान को जो बशारत दी गई है अगरचे वो एक हकीकत है और उसके अंदर ईमान से महरूम मुनकरीन जो है कुरान के लिए जो अंदाज़ मुज़मर है वो भी एक हकीकत है। यानी हम जो है आयत नंबर 1 से आयत नंबर 11 तक हमने जो पढ़े कि अहले ईमान जो हैं जिनके अंदर ये सिफ़ात होती है वही असली हक़दार होंगे जन्नत के। तो ये एक बशारत दी गई है अहले ईमान को, अगरचे वो एक हकीकत है और उसके अंदर ईमान से महरूम मुनकिरीन कुरान के लिए जो अंदाज़ मुज़मर है वो भी एक हकीकत है। यानी जिसमें ये तमाम सिफ़ात नहीं पाई जाएंगी उनके लिए जो है मुनकिरीन कुरान के लिए यानी कुरान के इनकार करने वालों के लिए जो अंदाज़ मुज़मर है वो भी क्या एक हकीकत है। लेकिन जो लोग सिरे से आखिरत ही के कायल ना हो, मरने के बाद दोबारा जी उठने को निहायत दूर की बात समझते हो, मुस्तअबद समझ रहे हो, कहें जो लोग आखिरत के जो है आखिरत ही के कायल ना हो, यानी आखिरत कायम होंगी, कभी आखिरत कायम होंगी, मरने के बाद दोबारा हमें उठना है, इन तमाम बातों को बहुत दूर की बातें समझ रहे, मुस्तअबद समझ रहे, इन तमाम चीज़ों पर कायल नहीं है, उन पर इस अंदाज़ व बशारत का क्या असर हो सकता है।
यानी इन लोगों के लिए जो उसकी ज़िद है, यानी जो लोग अल्लाह ताला दोबारा जी उठने पर और आखिरत को बहुत मुस्तअद समझ रहे हैं, आखिरत के कायल नहीं हैं, उन लोगों के लिए उसका असर क्या पड़ेगा, इस बशारत का, इस इंज़ार और इस बशारत का असर क्या हो सकता है। वो इन सारी बातों को महज क्या है, वाहिमा अखलाक़ी समझते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं और उनके एतराज़ को सामने रख कर आगे जो है आफाक की उन निशानियों की तरफ तवज्जो दिलाई है, जिनसे ये साबित होता है कि इंसान के वजूद की तश्कील जिन मराहिल से गुज़रती है, अगर कोई उसी पर गौर करे तो उसको इस बात में ज़रा भी शुबा नहीं रह जाएगा कि जो खुदा ये सब कुछ कर सकता है, इसके लिए किसी चीज़ के जो है मर खप जाने के बाद उसको दोबारा उठा खड़ा करना कुछ मुश्किल नहीं। क्या है, जो लोग आखिरत के कायल नहीं, मरने के बाद दोबारा जी उठने को निहायत मुस्तअद समझ रहे हैं, तो उनके लिए इस इंज़ार व बशारत का क्या असर हो सकता है। वो लोग जो है इन तमाम औसाफ का, इन तमाम सिफ़ात का और अखलाक़ी जो है तमाम अखलाक़ी सिफ़ात जो बयान किए गए उनका मजाक उड़ाते हैं, उनके एतराज़ को सामने रख कर जो है, यानी अल्लाह ताला ने उनके तमाम एतराज़ात को, मुनकिरीन कुरान के तमाम एतराज़ात को सामने रख कर जो है इंसानों की पैदाइश और आफाक की उन निशानियों की तरफ तवज्जो दिलाई है। आफाक यानी आसमान व ज़मीन की तमाम उन निशानियों की तरफ तवज्जो दिलाई है, जिनसे ये साबित हो सकता है कि इंसान के वजूद की तश्कील, यानी इंसान जिस तरह वजूद में आता है, जिन मराहिल से गुज़रता है, अगर कोई उसी पर गौर करे तो वो क्या है, इस बात में वो ज़रा भी शुबा नहीं रह जाएगा कि जो खुदा ये सब कुछ कर सकता है, इसके लिए किसी चीज़ के मर खप जाने के बाद दोबारा उठा खड़ा करना कुछ मुश्किल नहीं। अल्लाह ताला ने ये बतौर निशानी, बतौर जो है उन लोगों के लिए बतौर मुअजिज़ा इन तमाम बातों को पेश किया कि इन तमाम निशानियों की तरफ तवज्जो दिलाई, इंसान की अपने पैदाइश और आफाक की तमाम निशानियों की तरफ तवज्जो दिलाई, जिनसे जो है ये बात साबित हो जाती है कि जो इंसान के अगर वजूद और उन वजूद की तश्कील और जिन मराहिल से वो गुज़र कर पैदा होता है, अगर उसी पर कोई गौर कर ले तो वो जो है ईमान ले आएगा और उसे ज़रा भी इस बात में शक नहीं होगा कि जो खुदा इस तरह पैदा करता है, इंसान को इस तरह वजूद में लाता है, आसमान व ज़मीन के निज़ाम को इस तरह चला रहा है, वो किसी चीज़ के मर खप जाने के बाद उसे दोबारा उठाकर खड़ा कर दे। तो देखिए, इसी तरह अगर कोई शख्स अपने वजूद से बाहर इस कायनात पर गौर करे, क्या इंसान अपने वजूद के बाद अपने वजूद को छोड़कर अगर इस कायनात पर गौर करे तो उसको ये बात साफ नज़र आएंगी कि इसका खालिक उसको पैदा करके किसी गोशे में नहीं जा बैठा है। क्या है इसका खालिक? इन तमाम आसमानों ज़मीन को और मुझको जो है, इन तमाम इंसानों को पैदा करके जो है किसी गोशे में नहीं जा बैठा, बल्कि वो एक निहायत बेदारी और एहतमाम, निहायत ही इनाम व इकराम और निहायत कुदरत व शान के साथ उनकी निगहदाश्त और परवरिश फरमा रहा है। क्या है? निहायत बेदारी, एहतमाम, निहायत ही इनाम व इकराम और निहायत कुदरत व शान के साथ उनकी निगहदाश्त और परवरिश फरमा रहा है। तो जब वो ये सब कुछ कर रहा है तो ये किस तरह मुमकिन है कि वो लोगों को यूं ही जो है बनाकर छोड़ रखे, नेकों को उनकी नेकियों का इनाम और बदों को उनकी बदियों की सज़ा देने के लिए एक रोज़ जज़ा व सज़ा ना लाए? ये किस तरह मुमकिन है? बल्कि ये अल्लाह ताला ये तमाम चीज़ें खुद शाहिद है कि इसके बनाने वाला जो है एक खुदा है और जो है आखिर में जज़ा व सज़ा का दिन आकर रहेगा। आखिरत के कायल हो जाएंगे। आखिरत के कायल होने के लिए अल्लाह ताला ने तमाम निशानियाँ मुनकिरीन कुरान को पेश की है। तो देखिए, आज का हमारा सबक यहीं पर मुकम्मल होता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।